ये घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अतरैला थाना क्षेत्र की है। सुबह सुबह जब थाना प्रभारी अपने कार्यालय पहुंचे ही थे कि अचानक कोनी कला गांव के सरपंच का फोन आया। सरपंच ने सूचना दी कि गांव के नाले में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और एसडीओपी उदित मिश्रा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गांव वालों की मदद से करीब 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला का शव नाले से बाहर निकाला गया। शव देखकर गांव वालों ने तुरंत पहचान कर ली कि ये महिला उनके गांव की ही एक ब्राह्मण विधवा थी। गांव वालों ने बताया कि महिला के बेटेभू की मृत्यु करीब 10 साल पहले हो चुकी थी। तब से वो अपनी 18 साल की पोती रजनी के साथ ही रहती थी। रजनी की शादी कुछ ही दिन पहले 8 जून को पास के गांव में हुई थी। शादी के बाद पहली बार 16 जून को वो मायके लौटी थी। उस समय घर में वही और उसकी दादी थी। बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। कुछ लोगों ने अंदेशा जताया कि महिला के साथ गलत काम हुआ हो सकता है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए ये बात सभी को हजम नहीं हो रही थी। इसलिए ये अधिक संभावना थी कि किसी पुरानी रंजिश के चलते उनकी हत्या की गई हो। जब रजनी को दादी की मौत की खबर मिली तो वो दौड़ती हुई मौके पर पहुंची और शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। चूंकि रजनी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे, उसके हाथों की मेहंदी और पैरों का महावर अब भी हल्का हल्का रंगत दिखा रहा था। पुलिस ने मुश्किल से उसे शव से अलग किया और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने गांव में पूछताछ शुरू की। कोई सीधी रंजिश सामने नहीं आई, लेकिन कुछ गांव वालों ने बताया कि रजनी का गांव के ही एक युवक किशन से प्रेम संबंध था। रजनी की दादी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और कई बार किशन के परिवार से इस बात पर बहस कर चुकी थी। एक बार तो उन्होंने किशन और रजनी दोनों की पिटाई भी की थी। किशन के पिता भी अपने बेटे की हरकतों से परेशान थे और कई बार सार्वजनिक रूप से उसे डांट चुके थे। गांव वालों का कहना था कि इसी कारण वृद्धा ने जल्दबाजी में रजनी की शादी कर दी थी ताकि ये प्रेम प्रसंग खत्म हो जाए। गांव में अब चर्चा का विषय यही था कि क्या रजनी और किशन ने मिलकर ही ये हत्या की होगी? क्या वह पोती जिसे दादी ने मां बाप की मौत के बाद पाला पोसा, वही उसकी मौत की जिम्मेदार हो सकती है? पुलिस भी इसी उलझन में थी और हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को अहम जानकारी मिली कि महिला को रात करीब 8 बजे तक घर में देखा गया था। इसका मतलब था कि उस वक्त घर में मौजूद रजनी ही ये बता सकती थी कि दादी कब और किसके साथ घर से बाहर निकली। जब पुलिस ने रजनी से इस बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो रात में जल्दी सो गई थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं। लेकिन मामला तब पलट गया जब रजनी के पति और ससुराल वाले गांव में पहुंचे। पूछताछ में रजनी के पति ने बताया कि वह तो रात करीब 1 बजे तक रजनी से फोन पर बात कर रहा था और उस दौरान रजनी ने दादी के बारे में कोई बात नहीं की थी। अब पुलिस के पास 2 विरोधाभासी बयान थे। एक तरफ रजनी कह रही थी कि वो जल्दी सो गई थी, वहीं दूसरी ओर उसका पति कह रहा था कि देर रात तक दोनों की बात होती रही। यहीं से शक और मजबूत हो गया कि रजनी कुछ छुपा रही है। थाना प्रभारी को अब पूरा मामला धीरे धीरे समझ में आने लगा था। गांव वालों के बयान, रजनी और किशन का पुराना रिश्ता, दादी की नाराजगी और अब रजनी के झूठे बयान, सबने मिलकर इस शक को यकीन में बदल दिया कि इस हत्या में रजनी की संलिप्तता हो सकती है। अब पुलिस का पूरा ध्यान रजनी और किशन के बीच के संबंध, फोन कॉल रिकॉर्ड और घटनास्थल से जुड़े अन्य सबूतों पर था। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच में जुटी थी ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। पुलिस को शुरू से ही शक था कि 18 साल की रजनी अकेले अपनी दादी की हत्या नहीं कर सकती। मृतका के शरीर पर चाकू के जो गहरे और बेरमी से किए गए वार थे, उनसे साफ हो गया था कि हमला किसी पुरुष ने किया है। जब अंतिम संस्कार हो गया, तब पुलिस ने रजनी और उसके प्रेमी किशन को थाने बुलाया
और सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार दोनों टूट गए और उन्होंने सच्चाई कबूल कर ली। उन्होंने प्यार में रुकावट बनने पर दादी की हत्या की थी। रजनी ने बताया कि उसकी योजना थी कि दादी की मौत के बाद वो ससुराल छोड़कर गांव लौट आएगी और किशन के साथ रहेगी। पुलिस ने जब और पूछताछ की तो हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया। यहीं से इस पूरे हत्याकांड की पृष्ठभूमि सामने आई। करीब 10 साल पहले रजनी के माता पिता का निधन हो गया था। तब वो बहुत छोटी थी और उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी दादी पर आ गई थी। दादी चाहती थी कि रजनी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। साथ ही समाज के हालात देखकर वो रजनी को अकेले कहीं भेजने से भी डरती थी। रजनी के घर के पास किशन का घर था। दोनों हमउम्र थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जैसे जैसे रजनी बड़ी हुई, दादी ने उसे बाहर निकलने से रोकना शुरू कर दिया। रजनी को यह सब समझ नहीं आता था, लेकिन दादी का कठोर स्वभाव उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं देता था। एक दिन जब दादी मजदूरी पर गई हुई थी और रजनी घर पर अकेली थी, किशन वहां से गुजरा। दोनों की नजरें मिली और बातचीत शुरू हो गई। रजनी ने अपनी परेशानी किशन से साझा की और धीरे धीरे किशन उसका हमदर्द बन गया। वो हफ्ते में 2-3 बार रजनी से मिलने आने लगा और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अकेलापन और भावनाओं के बहाव में दोनों इतने करीब आ गए कि उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गया। किशन को इसकी आदत लग गई और वो रोज आने लगा। गांव में बातें होने लगी जो रजनी की दादी तक भी पहुंची। उन्होंने रजनी को अकेला छोड़ना बंद कर दिया और उसे मजदूरी पर साथ ले जाने लगी। रजनी और किशन परेशान हो गए क्योंकि अब वे पहले की तरह नहीं मिल पा रहे थे। तब रजनी ने अपनी सहेली के जरिए किशन को संदेश भेजा कि वो रात में घर के पीछे आ जाया करे। जब दादी सो जाती थी, रजनी चुपचाप बाहर जाकर किशन से मिलती थी। एक रात दादी की नींद खुल गई और उन्होंने रजनी को घर में न पाकर आवाजें सुनी। उन्होंने किशन को पकड़कर सबके सामने पीटा और रजनी को डांटते हुए घर के अंदर किया। इसके बाद किशन को उसके पिता ने भी खूब फटकार लगाई। 1 महीने तक दोनों प्रेमी शांत रहे। फिर जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, वे फिर मिलने लगे। एक रात फिर दादी ने उन्हें पकड़ लिया और इस बार उन्होंने फैसला किया कि अब रजनी की शादी कर दी जाएगी। 8 जून को जल्दबाजी में रजनी की शादी कर दी गई। दादी को लगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन रजनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी की पहली ही रात उसने तय कर लिया कि वो इस रिश्ते को नहीं निभाएगी। अगली सुबह ही उसने अपने पति का फोन लेकर सहेली को कॉल किया और किशन तक ये संदेश पहुंचवाया कि जब वो मायके लौटेगी तो किशन उससे मिलने जरूर आए। 16 जून को जब रजनी अपने मायके लौटी, उसी रात वो किशन से मिली। इस बातचीत में रजनी ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है और अब वो किशन के साथ रहना चाहती है। किशन को इस बात की चिंता थी कि अगर रजनी की दादी को फिर से उनके संपर्क की जानकारी मिली तो वे कड़ा विरोध कर सकती है। इसी आशंका के चलते दोनों ने एक गंभीर और निंदनीय निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर ये ठान लिया कि यदि उनकी राह में कोई बाधा बने तो उसे हटा दिया जाए। 4 दिन बाद रात करीब 10 बजे रजनी ने अपनी दादी को किसी बहाने से गांव के बाहरी क्षेत्र में बुलाया, जहां किशन पहले से चाकू लेकर छिपा हुआ था। मौका पाते ही किशन ने रजनी की मदद से दादी पर हमला कर दिया और बेरमी से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों सामान्य व्यवहार करते हुए अपने अपने घर लौट आए। घटना के बाद रजनी बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। उसी रात जब वो अपने प्रेमी किशन के साथ घर में बिस्तर पर थी, तभी उसके पति का फोन आ गया। रजनी ने बिना घबराए फोन उठा लिया और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, आराम से उससे बात करने लगी। वो एक तरफ किशन के साथ थी और दूसरी तरफ प्यार से पति से बातें कर रही थी। पति ने जब वीडियो कॉल करने की जिद की तो रजनी ने झट से किशन को बिस्तर के नीचे छुपा दिया और कॉल भी रिसीव कर ली।
फिर थोड़ी देर तक हंसते बोलते पति से वीडियो पर बात करती रही। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसी दिन उसने अपनी दादी को मार डाला था और अब ऐसे आराम से सब कुछ छुपा रही है। जांच के दौरान रजनी और उसके पति के बयानों में विरोध मिला, जिससे संदेह और गहराया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रजनी और किशन ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिलकर ये साजिश रची थी। जांच में सहयोग न करने पर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की और दोनों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। ये पूरी घटना एक बेहद दुखद और चिंतनशील उदाहरण है कि जब भावनाएं, अपरिपक्वता और गलत फैसले हावी हो जाते हैं तो उनके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। रजनी और किशन, जो अभी किशोरावस्था में थे, अपने रिश्ते को लेकर इतने आत्म केंद्रित हो गए कि सही गलत की समझ खो बैठे। उन्होंने उस महिला की जान ले ली जिसने रजनी को पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए हर पहलू से जांच की और आखिरकार सच्चाई सामने लाई। दोनों आरोपी नाबालिग थे, इसलिए उन्हें सुधार गृह भेजा गया। लेकिन यह मामला समाज के सामने कई सवाल खड़े करता है। परवरिश, नैतिक शिक्षा और डिजिटल युग में भावनाओं की सही दिशा में समझ की कमी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार या स्वतंत्रता के नाम पर किया गया कोई भी गलत निर्णय सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियों को तबाह कर सकता है। साथ ही ये भी कि कानून की नजर में कोई भी अपराध छुपा नहीं रह सकता, सच्चाई सामने आकर ही रहती है। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको जागरूक करती है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।